अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर वन कनाल हाउस इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में एक कनाल का घर बनाने की कितनी लागत आएगी 2021 के अंदर। मैंने एक वीडियो बनाई थी 2020 के अंदर जून के अंदर। उस टाइम जो है वो कॉस्ट क्या थी और आज वो कॉस्ट क्या है, इसके ऊपर मैंने बहुत 2-4 दिन से स्टडी कर रहा था, बल्कि 1 हफ्ते से स्टडी कर रहा था कि ताकि आपको जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकूं। क्योंकि ये वीडियो मेरी जो है वो बहुत वायरल हुई। बहुत सारे लोगों ने इसको जो है वॉच किया, देखा। आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं इसके अंदर। मैं लिंक के अंदर भी शेयर करूंगा, तो आपको आइडिया होगा कि इस वीडियो का कितना फ़ायदा हुआ लोगों ने वीडियो को देखा। तो चलते हैं अपने डिटेल की तरफ। जो मेरे पास जो पहले जो मेरे पास मैंने जो स्केच बनाया था, जो डिटेल मैंने लिखी थी, उसी के अंदर जो है मैंने आज जो है वो चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है? ताकि जो है वो आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? ये आपका जो है वो पूरा एक मैंने जो है वो लास्ट ईयर भी जो है इसको पूरा एक डिटेल में पूरा एक मैं इसको बनाया था, ताकि आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो अभी जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, ठीक है? पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी जो है वो आपको मैं बताऊँगा इसकी कितनी बनती है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा, ठीक है? और मैं आपको चलें ज़ूम करके देख ज़ूम करता चलूँ, ताकि जो है अब आप जो है वो खुद भी जो है इसको रीड कर सकें, जो भी मेरी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर करनी है, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो आप देखें कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर फीट लाहौर के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर कॉस्ट जनवरी 2021, ठीक है? मटेरियल क्वांटिटी विद कॉस्ट, ठीक है? अब इसके अंदर मटेरियल जो है विद क्वांटिटी के साथ है। अच्छा, आपको मैं बताता चलूँ, एक कनाल का घर जो है उसका स्टैंडर्ड साइज होता है 50 फीट बाय 90 फीट, ठीक है? और उसके अंदर आपका तकरीबन जो स्टैंडर्ड, जैसे अगर आप घर डीएचए में बना रहे हैं, बहरी टाउन में बना रहे हैं, किसी बड़ी सोसाइटी के अंदर बना रहे हैं, उसके अंदर आपका जो कवर्ड एरिया होता है ना 5,700 स्क्वायर फीट आ जाता है, ठीक है? और उसके अंदर जो है जो भी चीज़ें आपकी होती हैं वो जैसे ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, इसके अंदर मैंने बेसमेंट ऐड नहीं किया। बेसमेंट बहुत कम लोग बनाते हैं, तो इसलिए जो है वो मैंने इसको ऐड नहीं किया। इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ऊपर जो मम्टी होती है, सर्वेंट क्वार्टर होता है, उसकी जो है ये सारी कॉस्ट आपको मैंने बताई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कवर्ड एरिया 5,700, ओल्ड प्राइस जो है वो ये थी। आप जैसे-जैसे मैं आगे जाता जाऊँगा, आप देखते जाइएगा, ऊपर वाली ओल्ड प्राइस है, न्यू प्राइस जो है वो 2021 के अंदर ये बन रही है। यानी कि 6 महीनों के अंदर जो है वो प्राइसेज़ में कितना फ़र्क आ गया, आपको इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको श्योरिटी के साथ 100% मैंने आपको बोला था कि आप जो है अगर इस तरीके से घर बनाएँ, तो आप अपने घर की कॉस्ट जो है वो 35% जो है वो सेव कर सकते हैं। वो मेरी वीडियो जो है ऑलरेडी है, वो भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो देखी और वायरल हुई, और जो है वो बहुत सारे लोगों ने इससे इससे जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल की। वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलते हैं अपनी डिटेल की तरफ। जैसा कि ब्रिक्स होती हैं, तकरीबन आपको एक कनाल के घर के अंदर टोटल 1,22,000 ईंटें चाहिए होती हैं, ठीक है? 1,22,000 ईंट, पहले प्राइस थी ₹12, एक ईंट की प्राइस। अभी जो होगी अभी है वो ₹14 हो गई है। 14 से ₹15, ₹16 तक भी है, लेकिन मैंने जो है वो एवरेज जो है वो डाली है ₹14, ठीक है? इसके साथ आपको जो है वो तकरीबन आपके पूरे घर के अंदर ईंटें लगेंगी 19,88,000 की, एक कनाल के घर के अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो है मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है वो कमेंट्स दिए। जिस तरीके से आपने हमें समझाया ना, ये पिछले 6 महीनों की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से आपने हमें जो है वो समझाया ना, वो एक तो इतना खुश हो रहे थे, और दूसरा उनका कहने का मकसद ये था कि आपने जो है वो हमारी आँखें खोल दी हैं। यानी कि यानी कि वो इन्होंने इसके साथ अ, इतनी इन्फॉर्मेशन उनको हासिल हुई इस वीडियो के साथ, कि उन्होंने जो है बहुत सारी जगहों पे जो है वो अपनी सेविंग की। यानी कि मार्केट के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हासिल करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं कमा लूँ। तो हर आदमी जो है वो अपने इस दाँव पेच के अंदर लगा रहता है। माज़रत के साथ मुझे ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए था, लेकिन जो सिलसिला है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये एक हकीकत है, हर आदमी की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, बचत करे। तो
जो आदमी घर बना रहा है उसकी भी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेविंग करे, बचत करे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आगे मैं चलता हूँ, आपको बताता चला जाता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये हो गई आपकी ईंटें, फिर आपकी सैंड जो है वो तकरीबन 9000 स्क्वायर फीट लगती है। अच्छा, सैंड जो है ना, ये इस प्लस्तर के साथ है। जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने चीज़ें ऐड नहीं की, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए है, आप इसको सुनें, आपको आइडिया आप आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगी। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आपका प्लस्तर भी शामिल है, आपका जो है लेंटर है वो भी शामिल है, आपका जो नीचे जो फर्श कच्चा होता है वो भी शामिल है। यानी कि जितनी पूरे घर में रेत चाहिए, वो तकरीबन ये आपकी क्वांटिटी लगती है 9000 स्क्वायर फीट। अगर आपको कोई बंदा बोले कि नहीं ज़्यादा लाए, कोई बंदा बोले कम है, मैं इतने में करके दूंगा, तो आप जो है वो आपके दिमाग में ये फिक्र होना चाहिए, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल आदमी होकर वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन है, आपके लिए ही इसके फ़ायदा है। अच्छा, इसके अंदर पहले रेत थी ₹22, अभी जो रेत हो गई है वो 24 हो गई है। तो इसके अंदर अभी टोटल कॉस्ट आपकी जो है वो रेत की खरीदने की आएगी 2,16,000 रुपये। इसी तरह सीमेंट है वो तकरीबन आपकी सारी ऑल टुगेदर 1750 बोरियां लगेंगी, ठीक है? ये एवरेज कॉस्ट होती है। इसके अंदर अगर आपने तेज़ मसाला डालना है, तो आप जो है वो 40-50 बोरियां और भी ऐड कर लें। जो लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारा घर बहुत मजबूत होना चाहिए, आप जो हैं वो मसाला जो है वो रेशो ज़्यादा रखें। नॉर्मली मसाले की रेशो होती है 4:1, यानी कि 4 अगर कढ़ाइयाँ रेत की हैं, तो 1 कढ़ाई जो है वो सीमेंट की होती है। तो 1 सीमेंट की बोरी से तकरीबन जो है वो ढाई ढाई कढ़ाइयाँ निकलती हैं। यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर जो दावड़ा होता है ना, जो कढ़ाई होती है, जो आम तौर पर मज़दूर और मिस्त्री यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो है वो 50 किलो की अगर सीमेंट की बोरी आती है 50 किलो की, उसके अंदर जो है वो ये तकरीबन रेशो निकलती है। तो पहले जो रेट था उस टाइम ₹530 था, अभी 590, 580 से लेके 590 तक रेट चल रहा है लाहौर के अंदर। लाहौर से बाहर जो है वो आप 5-10 रुपये ऊपर नीचे कर लें, तकरीबन इतना ही फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन एवरेज रेट जो है वो ये है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो प्राइस नहीं आ रही, एक मिनट, क्या बन रही है प्राइस? हाँ, तकरीबन बन गई आपकी 10,32,500। अगर आपकी इतना सीमेंट हो, एक मिनट मैं कैलकुलेट कर लूँ। 1750, हाँ जी, सही है, 10,32,500 जो है उतने का आपका सीमेंट लगेगा पूरे घर के अंदर, ठीक है? उसके बाद जो स्टील है, सरिया जो है वो 9 टन लगेगा, तकरीबन 8.5 टन से लेके 9 टन तक लगता है। बहरिया टाउन के अंदर ये घर की जो कैलकुलेशन है वो है, और डीएचई है वहाँ पे भी इतना ही लगता है। लेकिन अगर आप बाहर बना रहे हैं घर, सोसाइटी के अंदर नहीं बना रहे, किसी इधर-उधर जगह पे बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं होती, वहाँ पे जो है वो आप तकरीबन इसका ज़रिया जो है वो तकरीबन 60 टन भी लग सकता है वहाँ पे, क्योंकि जो बहरिया और डीएचए जो बड़ी सोसाइटी हैं उनकी ये कैटेगरी होती है, वो जो है वो आके साइट पे विज़िट करती हैं, और जो है वो सरिये का जो डिस्टेंस होता है बीच में, और जो बीच में जो बीम डलते हैं लेंटर के अंदर, वो सब जो है वो देख के फिर ही जो है उसको जो है वो अप्रूव करते हैं। तो अगर आप साइट पे बना रहे हैं हट के, तो आपका तकरीबन 7 टन तक लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, 7.5 टन तक लगेगा। तो ये सारी है। पहले जो है वो 1 टन था 1,16,000 का, अभी जो है वो 1,37,000 का जो 1 टन हो गया। तो इससे जो आपका सरिये की जो कॉस्ट आई वो 12,33,000 आ गई। इलेक्ट्रिकल की कॉस्ट 6 से 8% तक, तकरीबन जो पाइप लगते हैं, यानी कि पाइपिंग और डबियाँ और ये सारी चीज़ें जो है ना, जो ड्यूरिंग ग्रे स्ट्रक्चर, यानी कि लेंटर के अंदर पाइप, डबियाँ, फैन बॉक्स, ये सारा कुछ जो है उसकी कॉस्ट जो है वो 60,000 तक आएगी पूरे घर के अंदर, ठीक है? उसके बाद आप आ जाएँ सैंड, ये है तकरीबन 3,700 स्क्वायर फीट, 3 फीट डीप, यानी कि वो जो जिसको कस्सू बोलते हैं ना आप, जो आपका डीपीसी लेवल तक जो है डालने के लिए लेवल करते हैं फर्श को, ये वो है तकरीबन। अगर किसी का प्लॉट 3 फीट नीचे हो, गहरा हो, तो उसके अंदर तकरीबन इतनी स्क्वायर फीट जो है वो सैंड आएगी। सैंड तो नहीं कहेंगे, इसको कस्सू बोलेंगे। तो वो तकरीबन 20,000 की बनेगी। लेकिन अब जो आदमी उसको वहाँ पे कहाँ से लेके आके उसको लगाएगा, उसके साथ जो है वो उसके अंदर डालेगा, उसको लेवल करेगा, वो आप उसके साथ जो है वो ठेका मुका सकते हैं। यानी कि 1 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग करता है किस जगह के ऊपर है, ठीक है? तो ये कॉस्ट है आपकी खाली सैंड की। लेकिन अगर आप इसको डलवाने जाएँगे मशीन के साथ, लेबर के साथ, तो लेबर के साथ आपकी कॉस्ट तकरीबन 60 से 80,000 रुपया आ जाती है, ठीक है? उसके बाद जो है वो आप आगे चलें, आगे जो आपका रोड़ा जो डलता है 900 स्क्वायर फीट, जो नीचे नींव के अंदर डलता है, जब आप नींव करते हैं तो नीचे से रेत होती है, रेत के ऊपर जो आप सबसे पहले रोड़ा डालते हैं, रोड़ा यानी कि ईंटों को छोटे छोटे पीस करके उसके ऊपर जो है आप वो रोड़ा डालते हैं, उसको रोड़ा बोलते हैं। फिर उसके ऊपर आप बजरी डालते हैं, फिर आपकी जो है वो दीवार जो है वो खड़ी होती है उसके ऊपर। तो पहले जो है वो तकरीबन
₹36 हिसाब से कॉस्ट आ रही थी, अभी जो है 45 के हिसाब से आ रही है, तो 40,500 हो गया ये। अच्छा, अभी चुगाठें जो हैं आपकी तकरीबन 16 और 16 चुगाठें आएँगी, 32 चुगाठें आएँगी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ऊपर जो है वो मम्टी के अंदर डाल के 90,000 दिरहम की, दिरहम तो नहीं सॉरी, क्योंकि मैं यूएई के अंदर होता हूँ, जो आपको पता है कि मैं 13 साल मुझे यूएई के अंदर हो गए हैं और यहाँ पे मैं हाई राइज़ बिल्डिंग डिज़ाइन करता हूँ। लेकिन ये जो कॉस्ट मैं पाकिस्तान के अंदर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए वहाँ पे जो है मेरा जो काम है वो उसके हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है वो ₹90,000 जो है वो आपका जुगाठों का कॉस्ट आएगी आपकी। फिर टाइल्स जो है वो 5,200 स्क्वायर फीट टाइल लगेगी। अच्छा, इसके अंदर ना बहुत सारी कन्फ्यूजन हो गई थी पिछली वीडियो के अंदर। लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर हम मार्बल लगाते हैं, बाहर का मार्बल, अंदर का मार्बल इसमें ऐड है कि नहीं है? फिर जो है वो हम बाहर जो एंट्रेंस के ऊपर जो मार्बल है डोर के साथ, फिर उसके साथ नीचे जो क्यारी होती है, वो सब चीज़ें वो इसके अंदर आपने शामिल किया था कि नहीं किया था? देखिए, एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, 5,200 स्क्वायर फीट तकरीबन एवरेज आपका मार्बल लगता है सारी जगहों पे डाल के, ठीक है। इसके अंदर जो जहाँ पे ग्रास होगी वो नहीं है। जैसे अगर आपका टोटल घर जो है उसका 5,700 बन रहा है, तो आपका जो है वो टाइल जो है मार्बल लगेगा तकरीबन 5,200 पे। तो तकरीबन 400 स्क्वायर फीट निकाल दें, वो आपका गार्डन आ गया। फिर जो यानी कि ये वो एरिया जो है वो आप उसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर जहाँ क्यारियाँ बनती हैं वहाँ पे भी जो है वो टाइल वगैरह नहीं लगती। तो ये सारी जो है वो एवरेज कॉस्ट पहले जो है ₹210 पर स्क्वायर फीट जो है वो एवरेज कॉस्ट आ रही थी। अभी जो है वो ₹250 है। ये मैंने कैलकुलेट किए फिट के हिसाब से। लेकिन मार्केट के अंदर आपको जो टाइल्स हैं वो मीटर्स के अंदर मिलती हैं। लेकिन क्योंकि पूरी कैलकुलेशन स्क्वायर फीट के अंदर है, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो स्क्वायर फीट के अंदर ही रखा। तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है टाइल्स की, लेकिन इसके अंदर भी ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप टाइल जो है वो कितनी महँगी लगाना चाह रहे हैं। यानी कि पर मीटर जो स्क्वायर मीटर टाइल है मार्केट के अंदर, वो 1200 की भी मिलती है, 800 की भी मिलती है, 2000 की भी मिलती है, 5000 की भी मिलती है और 8000 की भी मिलती है। यानी कि वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो ये सिंपल वही चीज़ है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है वो किस तरह की टाइल जो है लगानी है। ये मैंने एक एवरेज टाइल है, जो आप जो है वो हर आदमी की कोशिश होती है कि घर जो है खूबसूरत लगे, उसके अंदर जो है वो नॉर्मल टाइल जो है वो, इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 13 लाख तक आएगी पूरे घर के अंदर। फिर आ जाए मार्बल। ये मार्बल वो है जो किचन के अंदर जो है वो शेल्फें लगनी है, और आपका जो क्या उसे कहते हैं, सिर्फ वही मार्बल है। जो फिनिशिंग जो स्टेयर केस वाला मार्बल है, वो इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। वो जो है वो फिनिशिंग के अंदर आता है। ये मार्बल वो है जो किचन की शेल्फों के ऊपर लगता है, या बाथरूम के अंदर कहीं छोटी मोटी आपने शेल्फ बनानी है, वो है। पहले 700 का था, अभी 900 पर स्क्वायर फीट जो है वो रेट हो गया अच्छे मार्बल का। वो तकरीबन 1,08,000 रुपये का बनेगा। डोर्स जो हैं, अच्छा, ये भी जो वीडियो है ना मेरी, ये ग्रे स्ट्रक्चर है प्लस फिनिशिंग कॉस्ट इसके अंदर शामिल है। यानी कि आपको ग्रे स्ट्रक्चर का भी आइडिया हो जाएगा, और आपको कितना फिनिशिंग कॉस्ट आएगी वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाएगी। अच्छा, डोर्स जो आपके लगेंगे पूरे घर के अंदर, वो तकरीबन 4,10,000 के लगेंगे। ये डोर वो एवरेज हैं, जिसके अंदर जो है वो ना ज़्यादा लकड़ी होती है, ना ज़्यादा प्लाईवुड होती है। ये मिक्स जो है पॉलिश वाली पॉलिश भी कर सकते हैं इसको। यानी कि एवरेज जो डोर है उसकी प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। फिर विंडोज़ की जो कॉस्ट आती है, जो सामने जो ग्रिल लगती है पूरे घर के अंदर, तकरीबन पूरी रूम्स के अंदर हर जगह पे विंडोज़ होती है। जो डेकोरेटिव जिसको बोलते हैं विंडो, स्टील के जो रॉड होते हैं लगे हुए, वो तकरीबन आपके जो है वो 2,90,000 के आएंगे। महंगे भी हो सकते हैं, सस्ते भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या चूज़ करते हैं, आप क्या सेलेक्ट करते हैं, कौन सा मटेरियल जो है यूज़ करते हैं। ये मैं आपको प्राइस जो है एवरेज की बता रहा हूँ। फिर जो ग्रिल्स हैं, ग्रिल्स जो हैं वो आपकी, अच्छा सॉरी, विंडोज़ आपकी जो है वो एल्यूमीनियम की विंडो की कॉस्ट मैं बता रहा हूँ। जो ग्रिल्स हैं वो ये हैं 2,50,000 रुपये, जो आपका डिज़ाइन के हिसाब से लगता है, ये वो कॉस्ट बता रहा हूँ आपको मैं। फिर उसके बाद आपकी लेबर्स जो है वो कॉस्ट चल रही है ₹360 पर स्क्वायर फीट से लेके ₹390। अच्छा, अब इसके अंदर ना हर आदमी जो है ना, वो कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेट पकड़ूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हासिल कर सकूँ। अब अगर आपने ये वीडियो देख ली है, आप ये सब चीज़ें उसके अंदर ऐड करें, उससे जो है वो, और एक और वीडियो जो मेरी है जिसके अंदर 35% आप सेव कर सकती हैं, वो भी देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने जो है वो किस तरह नेगोशिएट करना है, किस तरह कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ठेकेदार के साथ जो है वो डीलिंग करनी है, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट तकरीबन ऑल टुगेदर आपकी 22 लाख
₹23,000 आ जाएगी 390 के हिसाब से। अब इसके अंदर 360 भी हो सकती है, 370 भी हो सकती है, 380 भी हो सकती है। आप कहीं भी इसको जो है वो फाइनल कर लें, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, फिर वो जो ठेकेदार होगा आपको पता नहीं होगा, वो कहेगा जी हाँ जी, रूफ के जो बनने थे वो शामिल नहीं थे, अंडरग्राउंड की जो टैंकी हैं वो शामिल नहीं थी, फिर वो कहेगा जो बाउंड्री वाल का जो प्लस्तर है वो शामिल नहीं था। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो सारी आपकी जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पहले जो था वो तकरीबन कॉस्ट आ रही थी 86,14,600। ये ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट है, ये लिखा हुआ है ग्रे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब जो है वो कॉस्ट आएगी तकरीबन 6 महीने के बाद 95,89,000, यानी कि 96 लाख बन गया। तो आपका तकरीबन 10 लाख रुपया जो है ना कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, सिर्फ ये 6 महीनों के अंदर अंदर। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स लगे, बजट, ये बजट से पहले की वीडियो थी, तो बजट के बाद जो टैक्स लग के जो आज की जो प्रेजेंट प्राइस है वो ये बन रही है आपकी, ठीक है। इसी तरह अब अगर आप देखें जो फिनिशिंग कॉस्ट है, फिनिशिंग के अंदर मैं आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ। यहाँ तक जो है ना ग्रे स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी कि आपका पूरा घर ग्रे हो जाता है। आप कितनी कॉस्ट आएगी लेबर के साथ, मटेरियल के साथ, यानी कि अगर आपके पास बजट कम है, आप पहले जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर ख़त्म करें। यानी कि 95 लाख अगर आपके पास है तो आप ग्रे स्ट्रक्चर ख़त्म करें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो फिर जो है वो फिनिशिंग का शुरू करें। ग्रे स्ट्रक्चर का करके आप जो है वो प्लान करें कि आपने बाकी के पैसे जो हैं कैसे इकट्ठे करने हैं। वैसे जो आदमी कनाल का घर बनाता है उसके पास जो है वो बैकअप में पैसे होते ही हैं, तो वो काम शुरू करता है। तो अब अगर आप फिनिशिंग देखें ना तो बात वही आ जाती है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। एवरेज अगर आपने घर को बनाना है, एवरेज यानी कि घर खूबसूरत लगे, उसके अंदर जिप्सम सीलिंग होगी, उसके अंदर वॉलपेपर लगा होगा, अच्छे स्टाइलिश स्विच बोर्ड होंगे, फानूस लगा होगा अच्छा स्टैंडर्ड का। अब जैसे फानूस जो है वो 5,000 का भी आता है, 50,000 का भी आता है। 5,000 का तो खैर अब नहीं आता, 12,000 15,000 का आता है, और 50,000 लाख लाख रुपए का भी आता है। लेकिन ये प्राइस जो है वो एवरेज है सारी। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो जितनी चीज़ अच्छी सेलेक्ट करेंगे, उतना ही जो है वो ज़्यादा जो है वो आपका जो है वो प्राइस ज़्यादा होगी उसकी। जैसे डोर पॉलिश वो भी इसके अंदर शामिल है। टाइल जो है वो आपने टाइल की जो कॉस्ट है वो भी इसके अंदर यानी कि शामिल है। वो मैंने आपको उसके अंदर बताई थी कि टाइल की कॉस्ट कितनी आएगी। तो इसके अंदर जो है वो आपकी ये लेबर कॉस्ट जो है वो सारी इसके अंदर शामिल हो जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर रूफ़ के अंदर जो है वो आपकी छत जो बनती है वो भी इसके अंदर शामिल आ जाएगी सारी। सब चीज़ें आ जाएँगी, यानी कि आपको 95 89 प्लस 90 लाख टोटल जो है वो लेबर जो फिनिशिंग की, जो आदमी पेंट का जो है वो काम करेगा उसकी लेबर कॉस्ट, बिजली वाला जो आदमी जो आपके वायरिंग करेगा, वो स्विच बोर्ड लगाएगा उसकी कॉस्ट, प्लम्बर वाला आदमी जो आपका आके प्लम्बिंग का काम करेगा, जो आपका डब्ल्यूसी कमोड, जो सैनिटरी वेयर जो है वो फिक्स करेगा उसकी कॉस्ट, वो सब डाल के जो है वो तकरीबन 6 लाख रुपए आपका वो लगेगा, ठीक है। तो फिर टोटल आपकी कॉस्ट बन जाएगी तकरीबन 2,87,000, 2 लाख, 1 मिनट अगर इसको मैं रॉन्ग ना हूँ, हाँ बिल्कुल। अगर उधर से आप कैलकुलेट करें, सॉरी मैं थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है ताकि मैं ज- गलत इंफॉर्मेशन ना पास कर सकूं, मैं इसको दोबारा कैलकुलेट करूँ। 95,89,000 जमा 90 लाख जमा 6 लाख, तो तकरीबन 1,91,00,000 बनता है। ये गलत है, 1,91,89,000 बनता है, ठीक है। तो अगर 1,91,89,000 अगर आपकी कॉस्ट आ रही है तो आपका जो है वो टोटल पर स्क्वायर फीट एरिया कितना है, ये देखें तकरीबन 5,700। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 5,700 के साथ, तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो बन रही है तकरीबन पर स्क्वायर फीट, हाँ 3,366। यानी कि आप अगर घर को बनाना चाहते हैं, माइंड के अंदर रख लें, ये एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। कैलकुलेशन पूरी आपके सामने है। अगर आपका टोटल इतनी कॉस्ट लगती है, तो अगर कितने स्क्वायर फुट आपका एरिया कवर होता है, तो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आपकी जो है वो 3,366 आएगी। पहले जो है वो कम थी, अभी जो है पहले 3,000 थी, अभी जो है 3,366 हो गई है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपके साथ कॉस्ट शेयर की थी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट,
पर मरले के हिसाब से, यानी कि पहले अगर आपका जो है वो 1 कनाल का था ना, तो उसकी कॉस्ट थी 3000 पर स्क्वायर फीट, 5700 अगर कवर्ड होता तो उस टाइम कॉस्ट थी 1,71,000 एवरेज। और अब जो है वो टोटल मिला के जो है वो 1 करोड़ कितना बन रहा है, 1 करोड़ 91 लाख 89,000 बन रहा है। तो यानी कि 1 करोड़ 92 लाख ही आपकी हो गई कॉस्ट। आप सीधा-सीधा पकड़ें 2 करोड़ आपके ऊपर, 2 करोड़ आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अंदर से आप अगर चीज़ें सस्ती वाली लगाएँ, तो आपका तकरीबन जो है वो 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 70 लाख के अंदर भी घर तैयार हो जाएगा। लेकिन जब आदमी 1 कनाल का घर बनाता है, तो 1 कनाल का घर बनाने वाला आदमी जो है वो उसकी 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 डिज़ाइनिंग, उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो जो 10 मरले का घर बना रहा होता है वैसी नहीं होती। उसकी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी, महँगी से महँगी टाइल लगे और वॉलपेपर भी महँगा लगे, सीलिंग का डिज़ाइन भी अच्छा हो, तो वहाँ पे जो है वो उसके पैसे जो हैं वो ज़्यादा होते चले जाते हैं। तो ये सारी बात आ जाती है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कुछ भी मालूमात ले सकते हैं। अगर आपने अपने घर का नक्शा बनाना है, कुछ भी डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ करवाना है, तो मैं अवेलेबल हूँ, मेरी ईमेल है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं दुबई के अंदर 13 साल से रहाइश पज़ीर हूँ, यहाँ पे मैं हाई राइज़ बिल्डिंग डिज़ाइन करता हूँ, सुपरविज़न करता हूँ। तो अगर आपको डिज़ाइनिंग के हवाले से मेरी सर्विसेज़ चाहिए हों, तो मैं अवेलेबल हूँ। तो इंशाल्लाह ताला चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ मेरी वीडियो शेयर करें और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।